हेलो स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं 18 अगस्त का न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोबारा से इस न्यूज़पेपर में मैंने दो न्यूज़पेपर लिए हैं, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। और उम्मीद है कि 17 अगस्त के जो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट्स दिए थे न्यूज़पेपर में, वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए। चलो पहला लेते हैं हम लोग। तो पहला आपका ये रहा, सुप्रीम कोर्ट टू स्टडी कॉन्टेक्स्ट ऑफ चार्जेस अगेंस्ट जजेस। देखो, इसका जो सीधा रिलेशन है वो है आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाले केस से। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला जो केस है ये उससे रिलेटेड। और ये जो प्रशांत भूषण को जो गिल्टी मिला है और 20 अगस्त को उनको सेंटेंस सुनाया जाएगा, जो हमने कल भी डिस्कस किया था, तो उसको लेके क्या हुआ, इस अगर मैं न्यूज़ का थोड़ा सा एनालिसिस आपको बताऊं, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक 2 to 3 जजेस की एक कमेटी बनाई है। और इसमें ये कहा है कि अगर कोई जजेस के ऊपर एलिगेशन लगाता है, चाहे वो आपके एक्टिव जजेस हों या आपके रिटायर्ड जजेस हों, तो उस एलिगेशन के लगाने के पीछे उसका ऑब्जेक्टिव और उसके पास प्रूफ क्या है। खाली मीडिया में ये बोल देना कि हाई कोर्ट के जजेस करप्ट हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस करप्ट हैं या सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है करप्ट है, खाली ये राइट ऑफ एक्सप्रेशन से कुछ नहीं होता है। क्योंकि हमको पता है आर्टिकल 19A में राइट ऑफ एक्सप्रेशन आता है, पर साथ साथ में आपके पास एविडेंस भी होना चाहिए, वरना आप दूसरे की जो डिग्निटी है उसको खराब करें, यानी कि यू आर स्पॉइलिंग द डिग्निटी ऑफ द जजेस। तो देखते हैं ये जो बना रहे नए रूल्स, उसमें क्या चीज़ नई निकल के सामने आती है। अच्छा, यहाँ से हमें जो क्वेश्चन मिल सकता है हमारे एमसीक्यू के लिए, वो मिल सकता है ये पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर आपको याद हो, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उसमें जाके जो आपका था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो सॉरी, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। याद होगा आपको, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी एक पावर थी आपकी, अगर सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट दोनों की थी, जिसमें दो पार्ट थे आपके। एक था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला पार्ट, यानी कि अगर आप कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं मानते हो, कोर्ट के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलते हो, या कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान कुछ उल्टा सीधा बोलते हो, तो वो क्या होता है आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो एक बार जरा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड को रिवाइज कर लेना, जो मैंने नोट्स आप लोग को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्या रहा। तो नीट और जी, यानी कि एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक प्लीड एंटर करवाई थी, ये कहते हुए कि जो नीट के एग्जाम्स हैं और जो जी के एग्जाम्स हैं आपके नेक्स्ट मंथ पे, वो कैंसिल कर दिए जाए। तो सुप्रीम जो आपके जज हैं जस्टिस अरुण मिश्रा, उन्होंने बोला, आर यू नॉट डिमांडिंग दैट द कोर्ट शुड बी ओपन up amid COVID? Do you see this glass partition fixed here between judges in the court? When we are getting ready to open up, you say exam should not be held. तो मीन्स ये कि जैसे कोर्ट के अंदर शीशा लगा के काम काज हो रहा है, वैसे ही इन्होंने ये बोला है कि कोविड 19 कब दुनिया से खत्म होगा ये किसी को नहीं पता है। वैक्सीनेशन आने के बाद भी कितनी दिनों बाद वैक्सीनेशन 100% सब तक पहुंच चुका होगा, कब तक खत्म होगा किसी को नहीं पता है। हो सकता है कि ये 2021 में भी पूरा चलता रहे कोविड 19 जो है। तो उसको लेकर उन्होंने साफ साफ एग्जाम जो है पोस्टपोन करने से या कैंसिल करने से मना करता है। ये बहुत अच्छा डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन साथ में गाइडेंस जारी की है कि जो भी आप एग्जाम करवाएंगे नीट के और जे की, पूरे जो प्रिकॉशंस होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ सेंटर्स जो है वो बढ़ा दो। एक क्लास में जहाँ पहले 30 या 35 स्टूडेंट बैठा करते थे, खाली 15 स्टूडेंट्स को बढ़ाओ, बैठाओ, दोनों सबके बीच में डिस्टेंस रखो, सबको मास्क मैंडेटरी कर दो, तो नहीं फैल सकता किसी भी हालत में अगर आप ये प्रिकॉशंस लेके चलेंगे तो। दूसरा, ये एक और इंडिकेट कर रहा है कि आपके आने वाले जो सीडीएस, एसी और आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम है, ये किसी भी हालत में कैंसिल नहीं होने वाले, जो अपने मन में ये भर के बैठे हुए कि कैंसिल होने वाले। चलो खैर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला न्यूज में रहा, फेसबुक इंडिया पब्लिक पॉलिसी चीफ फाइल्स कंप्लेन ओवर थ्रेड। तो देखो, यहाँ से पहला हमें क्वेश्चन मिल गया कि फेसबुक का इंडिया में हेड कौन है, तो ये लिखा हुआ है अंकी दास। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल गया कि अंकी दास जो है वो इस समय आपके फेसबुक के, मार्क जुकरबर्ग तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के हो गए, फेसबुक के ओनर हो गए, लेकिन इंडिया के अंदर कौन है, अंकी दास। असल में आपका ये जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है अमेरिका का न्यूज़पेपर, इसमें एक खबर छपी, एक न्यूज़ छपी, जिसमें ये एलिगेशन लगाया गया कि इंडिया का में जो फेसबुक यूजर्स हैं, खासतौर पे जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं या बीजेपी पॉलिटिशियंस हैं, वो हेट स्पीच दे रहे हैं। और उस हेट स्पीच को फेसबुक का जो स्टाफ है या जो भी उनका एक सेटअप है कि भाई हम अपने फेसबुक के प्लेटफॉर्म में कोई भी हेट स्पीच जो है वो रन नहीं होने देंगे, या कम्युनल राइट्स को अगर बढ़ा दे वैसी कोई स्पीच को रन नहीं होने देंगे, उसके बावजूद भी काफ़ी बीजेपी पॉलिटिशियंस की हेट स्पीच जो है वो फेसबुक में आज भी क्लिप पड़ी हुई है और लगातार वो लोगों के बीच में सर्कुलेट हुई। ये एलिगेशन लगाया है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कि शायद फेसबुक खास बीजेपी का पक्ष ले रहा है। और इसी का सहारा लेते हुए जो आपकी कांग्रेस पार्टी और जो अपोजिशन है, वो कह रहे हैं कि
फेसबुक जो है वो आर्टिकल 19A में राइट ऑफ एक्सप्रेशन का बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, पर अब उस प्लेटफॉर्म का गलत यूज हो रहा है। तो फिर से देखो, आर्टिकल 19A राइट ऑफ एक्शन बार बार आपका एग्जाम में आ रहा है, मतलब न्यूज में आ रहा है, तो एग्जाम में आने के क्या है इसके पूरे चांसेस। अगला, मोर डेवलप्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट वायरस। तो दिल्ली में फिर से आपका सेकेंड सीरोलॉजिकल सर्वे किया गया और क्या मिला है कि जो ये आपका एंटीबॉडीज है वो और लोगों में मिलते जा रहे हैं, यानी कि जैसे कि हम बोल रहे थे कि आपके कोविड-19 के जो अनसिम्टोमेटिक जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और 2-3 दिन उनको कुछ हल्का सा जुकाम या हल्का सा गला खराब रहता है और तीसरे चौथे दिन वो ठीक हो जाते हैं। तो क्या हम ये मान के चले कि कोविड-19 जो है लाइक अ कॉमन कोल्ड हो गया है पूरे दुनिया में, इवन इंडिया में? तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं 18 अगस्त के न्यूज़ पेपर में, शायद आज से 1 महीने या 2 महीने बाद यानी कि सितंबर अक्टूबर में आपको सुनने को मिले कि कोविड-19 इज जस्ट लाइक अ कॉमन कोल्ड। जैसे और वायरसेस, कॉमन कोल्ड भी तो वायरस से होता है आपको, तो जैसे कॉमन कोल्ड वायरस की तरह शायद अब ये भी एक वायरस की तरह हो गया है। तो अगर ऐसा है तो फिर यानी कि हमको हर चीज़ अब अनलॉक कर देनी चाहिए और नॉर्मल लाइफ की ओर बढ़ना चाहिए। ये बात अलग है कि इसका जो डेथ रेट है क्या कॉमन कोल्ड से जैसा ही है। भाई जब किसी को कॉमन कोल्ड होता है तो क्या वो मर जाता है? तो इसमें क्यों मर रहा है? तो इसमें जो बात निकल के आ रही है कि इसके साथ इसकी वजह से बहुत कम मौतें हुई है, 1% से भी कम मौतें हुई है। इसके जो 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 जिस पर्सन को ये होता है उसमें जो और भी कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसकी वजह से ज़्यादा मौतें हुई। खैर, अगला, न्यूजीलैंड जहाँ पे अब पिछले 90 से यानी कि 90 to 100 डेज तक कोई भी केस नहीं आया था, अचानक से वहाँ पे 2 दिन पहले केसेस मिलने शुरू हो गए, एक केस मिलना शुरू हो गया, जबकि उसने अपनी पूरी इंटरनेशनल जो ट्रैवलिंग है उसमें स्ट्रिक्ट वो लगा रखे हैं, प्रोहिबिशन हो रही है, ट्रैवलिंग बहुत ही स्ट्रिक्ट हो रही है। तो कह सकते हो कि जो जैसे हेडिंग है न्यूजीलैंड पोस्टपोन पोल्स, क्योंकि वहाँ पे जैसे हमारे लोकसभा के इलेक्शन यानी कि आपके क्या होते हैं, जनरल इलेक्शंस होते हैं, वैसे ही न्यूजीलैंड में जो है आपके जनरल इलेक्शंस होने वाले थे, जो वो 1 मंथ के लिए पोस्टपोन कर दिए गए बाय दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। कौन? क्या कहते हैं, जेसिंडा आर्डन, ठीक है। तो शायद वो ये क्लेम करें कि उनके यहाँ सेकेंड जो वेव है वायरस की वो दोबारा शुरू हो गई। तो देखो, सेकेंड वेव वाली कॉन्सेप्ट जो है ये डब्ल्यू बहुत शुरू से बोलता आ रहा था। मेरा मानना ये है कि हमारे इंडिया में सेकेंड वेव तो छोड़ो, थर्ड फोर्थ वेव भी निकल चुकी है और बहुत बड़े लेवल पे कम्युनिटी ट्रांसमिशन हमारे यहाँ हो चुका है। अभी तक गवर्नमेंट ने कम्युनिटी ट्रांसमिशन वाली बात अब वो लोकलाइज लेवल में माननी शुरू कर दी है, पर नेशनल लेवल पे अभी भी मना कर रहा है। खैर, अगला आपका न्यूज ये रहा, पावर आउटपुट इंक्रीजेज फॉर फर्स्ट टाइम इन 5 मंथ्स इन अगस्त। तो ये कह रहे हैं कि 24 मार्च जब आपका लॉकडाउन लगा था उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जो पावर की रिक्वायरमेंट है यानी कि द रिक्वायरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी वो इंक्रीज हुई, और ये इस बात का इंडिकेशन है कि काफ़ी फैक्ट्रीज आपकी ओपन शुरू हो गई हैं, चाहे महाराष्ट्र का एरिया हो, चाहे एनसीआर हो या दिल्ली हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, हर स्टेट में लगभग लगभग फैक्ट्रीज ओपन हो रही है, प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। तो इसका इंडिकेशन क्या मिल रहा है कि जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो बढ़नी शुरू हुई, क्योंकि फैक्ट्रीज को एनर्जी चाहिए होती है। और ये अगर आप देखो, प्राइम मिनिस्टर हैज बीन सेटल इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन टू शो देयर आर ग्रीन शूट्स, ठीक है। तो ये ग्रीन शूट्स होते हैं इकोनॉमी के अंदर। तो ये एक हमको नया कॉन्सेप्ट मिल गया भाई, ग्रीन शूट्स मतलब कि इंडिकेटर्स, बेसिक इंडिकेटर्स ऑफ द इकोनॉमी विच इंडिकेट दैट द इकोनॉमी ऑफ योर कंट्री हैज बीन इंक्रीजिंग या इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ योर कंट्री हैज बीन इंक्रीजिंग। और साथ ही साथ मैं आपको पहले से बोलता आ रहा था कि जो आपके 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं उनका भी अगर प्रोडक्शन बढ़ता जाए तो भी मानते हैं कि इकोनॉमी क्या हो रही है, आपके दोबारा किस में आ रही है, लय में आ रही है। ठीक। अगला न्यूज ये रहा, एम्बेसी इन मॉस्को टच विद डेवलपर्स ऑफ स्पुतनिक 5। ये स्पुतनिक आपको बताई है कोविड-19 की वैक्सीन जो है रशिया ने जो बनाई है, उसका नाम इन्होंने स्पुतनिक 5 दे रखा है। जो स्पुतनिक के बारे में असाइनमेंट है पता करना, ये कुछ स्पेस से रिलेटेड है आपका स्पुतनिक। तो इंडियन एम्बेसी लगातार बात में है, टच में है, जो मॉस्को के साइंटिस्ट है या जो उनका रशियन मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और जैसे ही मास लेवल ऑफ प्रोडक्शन शुरू होगा तो हो सकता है कि हम वहाँ से दवाई लेके भारत में आए, और यहाँ पर क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, तो हो सकता है कि हम अपने यहाँ तुरंत इसकी डोजेस को बनाना शुरू कर दें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारे इंडिया में कितने लोग एग्री होंगे इस वैक्सीन को लगवाने के लिए, क्योंकि हर कोई मानता है कि कोई भी आपकी जो वैक्सीन है मिनिमम 5 ईयर्स चाहिए होता है उसको क्या होने के लिए, डेवलप करके देने के लिए। लेकिन इतनी जल्दी वैक्सीन बनाना, क्या उसके साइड इफेक्ट कहीं ऐसा ना हो कि कोविड-19 जितने नहीं मरे उतने इस वैक्सीन को लगवाने के बाद मरे। चलो,
अगला वो ये रहा आपका एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई इंडिया और नेपाल के बीच में, जो इतना तनातनी चली अभी और चल भी रही है, जहाँ पे हमारा जो पार्ट है उत्तराखंड का, उसको नेपाल अपना पार्ट दिखा रहा है कलेर जी के पास का। लेकिन यहाँ इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उस मैटर को लेके बात नहीं हुई है, बात हुई है पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो देखो हमको यहाँ से एक मिल गया, आपको थोड़ा सा प्रिपेयर नोट्स करने हैं अबाउट दी पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ठीक है, इस रिवर पर है, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, और इससे कितना मेगावाट की बिजली आपकी बनेगी। चलो, तो ये रहा हमारा 18 अगस्त के न्यूज़पेपर का एनालिसिस, जो कुछ हिंदू में था, द हिंदू और कुछ इंडियन एक्सप्रेस।